वर्तमान समय में मांग और सप्लाई के असंतुलन से सबसे ज्यादा व्यापारी और उद्योगपति वर्ग जूझ रहा है। एमएसएमई सेक्टर के उद्यमी कोरोना काल में सबसे ज्यादा परेशानी में हैं। एक तरफ बाजार में खरीदार का अभाव है, तो दूसरी तरफ उद्यमी से लेकर कामगार में एक संशय की स्थिति बनी हुई है। पहले तो इस देश में नोटबंदी हुई, उसके बाद जीएसटी आई और 2 लॉकडाउन। इन लॉकडाउन के कारण खासकर लघु उद्योग एमएसएमई सेक्टर, छोटे व्यापारियों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खैर, हम लोग संघर्षशील हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी काम करने वाले लोग हैं, मगर जीएसटी एक दुनिया में सबसे अच्छा अगर टैक्स रिफॉर्म है वो जीएसटी है, मगर दुर्भाग्य से हिंदुस्तान में इसको लागू करने में बड़ी गलतियां कर दी हैं। 4 साल के अंदर जीएसटी में 950 अमेंडमेंट्स हुए हैं। हर काउंसिल की मीटिंग में कोई ना कोई रूल बना देते हैं, जिससे व्यापारियों को बहुत दिक्कत हो रही है। आज का जो कार्यक्रम है, उन व्यापारियों को जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में रहकर भी देश के उत्थान के लिए योगदान दिया है और लोगों को रोजगार दिया है, उनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं। इस विषम परिस्थिति में लगातार उद्यमी खुद को मार्केट में बनाए रखने के लिए जद्दोजहद की स्थिति में हैं। इस विषम परिस्थिति में सरकार और संस्था के तरफ से उद्यमी को प्यार की थपकी की आवश्यकता है। विगत दिनों ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स फाउंडेशन ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में बिजनेस अचीवर्स अवार्ड का आयोजन किया। इसका उद्देश्य व्यापार के क्षेत्र में उद्यमियों को उनके विशिष्ट कार्य उपलब्धि के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है। कोरोना काल में वैश्विक मंदी के बावजूद अपनी सेवा से उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुछ लोगों को सम्मानित किया गया। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विजय गोयल, डॉक्टर अरविंद शर्मा सांसद, श्री महाबल मिश्रा पूर्व सांसद एवं श्री रामनिवास गोयल स्पीकर दिल्ली विधानसभा उपस्थित थे। सम्मानित होने वाले में प्रकाश चंद जैन, चेयरमैन बवाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज, अशोक गुप्ता, साधुराम गुप्ता, चेयरमैन ऑल इंडिया प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, नेहा गुप्ता, नरेश श्रीवास्तव, भावना डबास, उमाशंकर मंढोलिया, ज्योति जैन, खुशबू वशिष्ठ, उत्तम राव शिंदे सरकार, प्रख्यात कथक डुओ नलिनी कमलिनी, आकांक्षा चोपड़ा, आरती गुप्ता इत्यादि अलंकृत किए गए। समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर इंद्रजीत घोष, चेयरमैन एमएसएमई चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ध्रुव अग्रवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन एमएसएमई, गोपाल कोतवाल वाले, अजय विनोद विज के साथ अन्य कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया गया। मंच से उद्यमियों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन एमएसएमई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ध्रुव अग्रवाल ने मुख्य अतिथि का ध्यान जीएसटी से होने वाली समस्या और उसके सुधार की तरफ खींचा। तो जीएसटी बहुत ही एक अच्छा, जो पूरे संसार के अंदर कोई फेडरल कंट्री जीएसटी नहीं ला सका, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा प्रयास किया, 39 टैक्स खत्म कर एक जीएसटी लाए, लेकिन जैसा वो चाहते थे वैसा हुआ नहीं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने कुछ इस तरह के उसके अंदर की, जिससे उनकी पावर बनी रहे, तो वो जो चाहते थे एक देश एक टैक्स, हुआ नहीं। हर स्टेट का अलग टैक्स है। जीएसटी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब ये जीएसटी लाया गया तो जीएसटी में सरकार कुछ कह रही है और जो सॉफ्टवेयर है वो कुछ और कह रहा था, जिससे व्यापारियों को बहुत परेशानियां आई और ये कहा गया कि शुरू की जो तकनीकी परेशानियां हैं उनको अपराध नहीं माना जाएगा, वो तकनीकी परेशानियां मानी जाएंगी। तो वही ज्ञापन हम बार बार माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को दे रहे हैं कि 2017-18 और 2018-19 में जो भी तकनीकी खामियों की वजह से कोई तकनीकी गलती हुई है, जहाँ टैक्स की चोरी नहीं है, केवल तकनीकी गलती है, उसको अपराध ना माना जाए, उनको पेनल्टी मुक्त किया जाए। ये एक पहली रिक्वायरमेंट है, जिससे व्यापारी इतना त्रस्त है कि वो व्यापार छोड़ के व्यापार बंद करने का मन बना चुका है, क्योंकि 2017-18 और 18-19 के अंदर ना सॉफ्टवेयर पूरा था, ना सीए को पता था और ना डिपार्टमेंट को कुछ पता था, उसकी वजह से गलतियां हुई। दूसरी जो चीज आ रही है, ये एक टेम्परेरी, उस समय जीएसटीआर 3 भी शुरू किया गया था,
लेकिन आज की जो जीएसटी के अंदर जो 950 संशोधन हो चुके हैं, उसके अलावा जो 1 जनवरी 2022 से रेडीमेड गारमेंट्स पे जीएसटी बढ़ाई है, पेन पे जीएसटी बढ़ाई है, जो प्लास्टिक की स्क्रैप पे जीएसटी बढ़ाई है, घटाने की जगह जो जीएसटी बढ़ाई जा रही है, ये एक बहुत ही व्यापार के लिए, उद्यमियों के लिए एक बहुत बड़ा संकट का विषय है। दूसरा, जो जिनकी जीएसटीआर में जरा भी कमी है और उनको ई वे बिल जनरेट नहीं करने दिया जा रहा है या उनका कैंसिलेशन किया जा रहा है, उससे व्यापार खत्म हो जाएगा, एमएसएमई खत्म हो जाएंगे। हमारे माननीय विजय गोयल जी, जो बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी भी बीजेपी में काफी पहुंच रखते हैं, इस समय तीनों मुख्य पार्टियों के लोग यहाँ पे हैं। दिल्ली का जो जीएसटी देखते हैं रामनिवास गोयल जी, वो भी हमारे यहाँ पे हैं। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, जरा व्यापारियों के साथ जो गिरफ्तारी के प्रोविजन है वो वापस लें और उद्योग को आगे बढ़ाएं। मुख्य अतिथि के रूप में विजय गोयल जी ने अपनी बात उद्यमियों के बीच में रखी। ऐसा कई बार लगता है मुझे अवार्ड तो बहाना है, असल में तो अपना कष्ट बताना है, ऐसा आज का फंक्शन लग रहा है। सरकारें वो हैं जो किसी तरह के नए कदम उठाती है। हर आदमी इनिशिएटिव लेकर, बोर्ड लेकर, विजन रखता हुआ कदम उठाता है। जीएसटी एक ऐसी चीज थी जिसको कांग्रेस भी लाना चाहती थी। जीएसटी एक ऐसी चीज है, मैं तो पार्लियामेंट्री अफेयर का मिनिस्टर था जिस समय ये जीएसटी पास हुआ, जो यूनानिमस सर्वसम्मति से पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ है। पहला कानून था और खुद ध्रुव जी बता रहे हैं कितने 39 कानूनों को छोड़कर, और उसके बाद जीएसटी को लाया था। कभी ए टैक्स, कभी बी टैक्स, कभी ऑक्ट्राई, कभी चुंगी, कभी सेल टैक्स, कभी और दूसरे टैक्स। उन सब टैक्सों के बदले एक टैक्स लाया गया। तो उस टैक्स में बहुत खामियां थी, बहुत खामियां थी। आप जानते हैं इसके लिए जगह जगह वर्कशॉप्स की गई, ब्यूरोक्रेसी ने भी की और बाकी ट्रेडर्स के साथ मिलकर वर्कशॉप्स की गई। इस बात के लिए भी आप अपनी प्रॉब्लम लाइए, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। और लगातार उसके अंदर उसके साथ सॉल्यूशन किए गए थे। उसके बाद जो जीएसटी काउंसिल बैठती थी वो रेगुलर बैठती थी, पता नहीं मंथली क्वार्टरली मुझे याद नहीं है, वो रेगुलर बैठती थी और उसमें हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर बैठता था और उसके अंदर यूनानिमस डिसीजन हुआ करते थे। और जीएसटी का इतना ही सरलीकरण किया गया, इतनी सरलीकरण किया गया, मैं बता नहीं सकता, किंतु उसके बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो जीएसटी के अंदर सुधार की जरूरत हो, तो वो मैं समझ सकता हूं। हमारे व्यापारियों में क्या कमी है, मैं हमारे व्यापारी इसलिए कह रहा हूं कि विजय गोयल भी बिजनेस कम्युनिटी से आता है। जी, मेरा कागज के अंदर थोक का व्यापार है, होलसेल का बिजनेस है। मैं बलारपुर जो इंडस्ट्रीज है उसका डिस्ट्रीब्यूटर रहा हूं। मैं व्यापारियों की पीड़ा समझता हूं। सबसे बड़ी पीड़ा तो यह है कि हम टैक्स नहीं देना चाहते हैं। दूसरी पीड़ा यह, हम टैक्स तो देना चाहते हैं पर हम चाहते हैं भी इसका सरलीकरण हो। यह नहीं हो सारा दिन कुछ ना कुछ अकाउंट्स के ही अंदर हम उलझे हुए हैं जाके, इसलिए इसका सरलीकरण होना चाहिए। इनकी बात बिल्कुल सही है कि जो हार्ड निर्णय हैं, गिरफ्तारी के हैं या और कोई हैं, उनको उतना नहीं करना चाहिए। और मैं पर्सनली इस बात से एग्री करता हूं कि पहली बार जो जीएसटी आया है, और मुझे लग रहा था अब तक ठीक हो गया होगा, पहली बार जो जीएसटी आया है उसके भरने के अंदर लोगों में लाख कमियां होंगी। उन सब कमियों को माफ कर दिया जाना चाहिए कि भाई ये कैलकुलेशन की मिस्टेक्स हैं, ये जो है जो कमियां आ रही हैं ये इस कारण से है कि लोगों को नई पद्धतियों का नहीं पता है, ये भूल से है, ये धोखा नहीं है, सबसे बड़ी बात है। तो ऐसा हम भी लगातार करते आए हैं। सांसद डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ने सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का लेखा जोखा दर्शकों के बीच रखा। केंद्र सरकार ने 125 करोड़ रुपए लगा करके वहां पर टेक्निकल सेंटर की शुरुआत की है। हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने 20 एकड़ जमीन वहां पर दी और एक ऐसा सेंटर, बहुत उसमें टेक्निकल कोर्सेज उसमें होंगे, नौजवान साथी बहुत आगे बढ़ेंगे। और आपसे भी यही है कि भाई जो नौजवान साथी है उन लोगों को भी, जो बेरोजगार हैं उनको ज्यादा अहमियत देते हैं, उनको भी ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट करेंगे। दिल्ली विधानसभा स्पीकर श्री रामनिवास गोयल ने अपने संबोधन में व्यापारी और उद्यमियों की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को अपने टैक्स नीति को सरल बनाना चाहिए जिससे व्यापारी वर्ग को सहूलियत हो। किसी भी चीज पर टैक्स अगर ज्यादा बढ़ेगा, सीधा एक प्रिंसिपल है, टैक्स चोरी बढ़ेगी। फिर दोहरा रहा हूं, चाहे वो इनकम टैक्स है,
चाहे वो वैट है, पहले सेल टैक्स था, जीएसटी है। अगर बढ़ेगा तो टैक्स चोरी बढ़ेगी, उसके लिए व्यापारी दोषी नहीं है। ग्राहक को अगर किसी चीज पर 15% टैक्स देना पड़े, 1000 रुपए किलो की मिठाई है तो कहेगा मुझे बिल नहीं चाहिए। ये हकीकत है, और जो कड़वा सच होता है उसको महसूस करना चाहिए। जनता की ये पीड़ा है, और विशेषकर दुकानदार की, बिजनेस की, व्यापारी की ये पीड़ा है। हमने 7 साल में, मैं मिठाई की बात कह रहा हूँ, टैक्स 12% से 5% किया, दिल्ली की इनकम बढ़ी। 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरे पास ग्रेनाइट स्टोन के व्यापारी है, टैक्स 12% है, व्यापार राजस्थान चला गया, राजस्थान में 5% टैक्स है, इसको 5% करिए। वित्त मंत्री से बात की, मुख्यमंत्री से बात की, 5% हुआ। आज व्यापार दिल्ली वापस आ गया। पिछले 7 सालों में हमने टैक्स कम किए हैं, दिल्ली की मैं उदाहरण देकर बात कर रहा हूं। और हमारा टोटल बजट 2015 में जो 29,000 करोड़ होता था, आज वो 65,000 करोड़ हुआ है, ड्यू टू रिड्यूसिंग द टैक्स। कोई और कोई साधन नहीं। व्यापारी किसी भी सरकार को चलाने में रीढ़ की हड्डी होता है। बिजनेस ठीक चलता है, व्यापार बढ़ता है, तो टैक्स बढ़ोतरी होती है, और टैक्स बढ़ोतरी होती है तो देश के संसाधन मजबूत होते हैं। और बढ़ोतरी टैक्स की होने का एक ही रास्ता है, टैक्स को जितना सरल और कम करेंगे उतना बढ़ोतरी होगी। पूर्व सांसद महाबल मिश्रा ने भी उद्यमी और व्यापारियों की कोरोना काल में सेवा भावना की सराहना की। जो जीएसटी पर जो भी खामियां है, जो अग्रवाल साहब है और बिन जी को दिल से गहराई से बजाय तो कहा जो लिख के दीजिए, और हम ऊपर पहुंचाएंगे तो आप लोग लिख के दीजिएगा। संभावना है जो उससे दूर भी हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। खामियां और होती है, कानून बनने से पहले बहुत सारे खामियां होते हैं, लेकिन संशोधन होते रहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, संशोधन भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैं तमाम आपके वाडी के साथ साथ और मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के जितना सदस्य हैं और जो तालुकदार जी, सबको मैं दिल की गहराई से बधाई देता हूँ। बवाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन श्री प्रकाश चंद्र जैन ने उद्यमियों का उत्साह वर्धन में संस्कृत में एक सूत्र का वर्णन किया। उत्साह संपन्नम, जो उत्साह से भरा हुआ है। दीर्घ सूत्रम, कार्य संपन्न करने में जो देरी नहीं लगाता है। क्रिया विधिज्ञम, जो सभी क्रियाओं को भली भांति जानता है। व्यसनेश वक्तम, जिसके साथ कोई व्यसन नहीं है। शूरम, जो शूरवीर है, हर एक काम करने में अपने आप को सक्षम बना करके आगे बढ़ना चाहता है। कृतज्ञम, जिससे हम कुछ प्राप्त करते हैं उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है। सौहार्दम, भाईचारा बना करके रखता है। ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु, उसके घर पर लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करती है। अब मैं इसको पूरा बताता हूं। उत्साह से भरपूर, कार्य संपन्न करने में विलंब न करने वाला, व्यापार करने में विशेष कुशल, व्यसन रहित, शूरवीर, कृतज्ञ, दृढ़ निश्चयी, मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाला, इन गुणों से युक्त व्यक्ति के पास धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करती है। इस शुभ अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कथक केंद्र के सलाहकारों ने नृत्य प्रस्तुत किया। समारोह में चर्चित गायक राजू, तबला और हारमोनियम पर फरदीन हुसैन और असद अली नियाजी ने अपनी प्रस्तुति कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स फाउंडेशन और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन एमएसएमई ने अपने संयुक्त प्रेस रिलीज में कहा कि आज व्यापारी वर्ग के समक्ष जितनी अड़चनें और उलझनें हैं, संभवतः उतनी किसी अन्य के पास नहीं।
कोई भी कारोबार छोटा हो या बड़ा, मुनाफे से ज्यादा खर्च पहले नजर आता है, किंतु इस बात को समझने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। क्वालिटी के नाम पर सरकार तो मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स दोनों को दुधारू गाय की तरह दूह रही है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा मिलने वाली प्रताड़ना से निजात दिलाने एवं व्यापारियों की अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु सरकार व अधिकारियों के बीच द्विपक्षीय समझौते को अंजाम देने हेतु हमारी संस्था लाखों की संख्या में वैसे व्यापारियों के आत्मसम्मान के लिए एक कामयाब लड़ाई लड़ने का कर्तव्य पूरा करेगी। हमारी संस्था केंद्र सरकार, राज्य सरकार से विभिन्न पायदानों पर मैन्युफैक्चरर्स एवं ट्रेडर्स को होने वाली समस्याओं के निराकरण का प्रयास तो करेगी, साथ ही साथ विभिन्न विभागों द्वारा मिलने वाली प्रताड़ना से निजात दिलाने के लिए एक कड़ी की भूमिका निभाएगी। मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल एरिया की समस्याओं के समाधान एवं व्यापारी की समस्याओं के निराकरण हेतु समय समय पर सरकार व अधिकारियों से मिलकर द्विपक्षीय समझौते को अंजाम देगी। उद्योग टीवी की टीम ने कुछ अतिथियों और पुरस्कार विजेताओं से बात भी की। मुझे अवार्ड लेके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। मैं हार्वर्ड की पास आउट हूँ। आई एम डबल मास्टर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया। 7 साल बाहर रहने के बाद मुझे लगा कि मुझे वापस आना चाहिए इंडिया, क्योंकि अपने बच्चे को बाहर तो हर कोई भेजना चाहता है, लेकिन उसका पोटेंशियल इंडिया में कोई यूज़ नहीं करना चाहता है। तो मैंने वापस आने के बाद अपनी कंपनी शुरू करी है सैन आर्ट क्राफ्ट के नाम से। हम जितने ये गाँव के जो क्राफ्टमैनशिप होती है उनको, हैंडीक्राफ्ट्स को बहुत तरीके से डिज़ाइन करवा के, क्यूरेट करवा के हम लोग मार्केट तक पहुंचवाते हैं। जो लोगों को नॉर्मली क्या होता है कि शहर के लोग उन लोगों को जानते नहीं है, उनके लिए अप्रोचेबिलिटी नहीं है, तो किसी का होना तो ज़रूरी है। ये समाज सेवा वगैरह जो हम लोग कार्य करते हैं लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए कुछ खाना पहुंचाना, और एमएसएमई प्रोग्राम के अंदर जो प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है उस विषय में जो हमने उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना योगदान दिया, उसी विषय में ये पुरस्कारित किया गया है। और मेरा एक ब्यूटी स्टूडियो है जिसमें हेयर, मेकअप, स्किन से रिलेटेड सर्विस होती है, और मैं कॉलेज में भी पढ़ाती हूँ जिसमें स्किन, हेयर, मेकअप के रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। एमएसएमई सेक्टर हमारा ग्रोइंग स्टेज में है। डेफिनेटली गवर्नमेंट की बहुत पॉलिसीज़ हैं जो कि एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट कर रही है, और ख़ासकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ये रियलाइज़ करा है कि एमएसएमई सेक्टर ही इंडिया का फ्यूचर है। बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बल्क अपनी इकोनॉमी का जीडीपी एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, और ग्रोइंग सेक्टर है। थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर है, बट डेवलपिंग कंट्री है हमारी, धीरे धीरे वो सारी प्रॉब्लम दूर होए जा रही हैं और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है। पिछले 2 साल से सारी इंडस्ट्री सब कुछ बंद हो गया है, और देयर आर लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। There's a lot of unemployment around. So when there's a lot of unemployment around, we need to appreciate people जो कि employment दे रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से लोगों के घर चल रहे हैं। So thank you so much. बिजनेस वर्ल्ड में उनके बहुत ही परिश्रम के बाद वो एक मुकाम को हासिल करते हैं। उस मुकाम पर पहुंचने में जो रास्ते उन्होंने तय करे हैं उसकी वजह से उन्हें अवार्ड मिलना बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और क्योंकि मेरी बेटी को भी मिला है, वो नेहा गुप्ता, तो मेरे को तो आज डबल खुशी है कि उनको अवार्ड मिला है। और उनको बहुत रिनाउंड फैशन डिज़ाइनर हैं, और पूरे विश्व में वो इंडियन और उसमें भी साड़ीज़ को प्रमोट कर रही हैं, तो एक ये बड़ी बात है। मैं असल में हॉर्टिकल्चर से जुड़ी हुई हूँ, और कुछ प्रोग्राम मेरे सत्संग में और उसमें आते हैं, संस्कार चैनल में आए हैं, तो उसकी वजह से मुझे अवार्ड मिला है। मैं क्योंकि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन एमएसएमई का नेशनल प्रेसिडेंट हूं, और साथ ही साथ उद्योग व्यापार मंडल का मैं राष्ट्रीय महासचिव भी हूं, तो हमने समय समय पर बहुत सारे ज्ञापन दिए और सरकारों ने बहुत सारी बातें मानी हैं। और आज मतलब केवल 2 दिन पहले पंचकुला में हमने एक फंक्शन किया जिसमें निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि इवन आईबीसी में भी चेंज होगा। जो छोटी छोटी यूनिटें जो लोन नहीं दे पा रही, उनको ये जो आईबीसी की जो प्रक्रिया है, कोर्ट की, एनसीएलटी की प्रक्रिया का खर्चा वो वहन नहीं कर सकती, तो उनके लिए भी एक पैकेज लाया जाएगा जिससे जो संकट में हैं यूनिट
उनको उबारा जा सके। आज का अवार्ड बिजनेस के लिए, अचीवर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। बिजनेस भारत का बढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा, बिजनेस कम होगा तो भारत डाउन जाएगा। पिछले 4 महीने में चाइना से आयात भारत का, इंपोर्ट 41% बढ़ा, व्यापार गिरा है भारत का। इस पर चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। देखिए, जब भी जनप्रतिनिधि या सरकार के कोई भी प्रतिनिधि जनता के बीच में किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से जाते हैं तो जाहिर तौर पर वो एक उचित समय होता है अपनी समस्याओं को बताने का। तो उन्होंने बताया कि जीएसटी का थोड़ा सा और सरलीकरण किया जाना चाहिए। जीएसटी मोदी सरकार का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, इतना आसान नहीं था उसको लागू करना, पर वो लागू किया गया जी। ऐसे ही मोदी सरकार ने और बहुत इनिशिएटिव लिए हैं और सभी वर्गों के लिए काम किए हैं। उसके लिए जनता को ये देखना चाहिए, पहला प्रधानमंत्री है जो इनिशिएटिव लेके हर वर्ग के लिए काम कर रहा है जी। ग्लोबल मैन्युफैक्चरर ट्रेडर जो है, इन्होंने अपना ग्रुप ने मिला करके अपने अवार्ड्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। कोरोना की महामारी की वजह से 2 साल से ये फंक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन आज इस फंक्शन को रखा गया। डिफरेंट फील्ड के, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लोगों को अवार्ड दिया गया। सरकार से आग्रह है कि आज जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कष्ट में है और दिक्कतें हैं, जो कि कोरोना की वजह से दिक्कतें बहुत सारे आ गई, मटेरियल के अभाव है, और जिस तरह से रेट इंक्रीज किया है, वो आज बाज़ार में मांग और डिमांड दोनों तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आज वो कॉस्ट नहीं मिल रहा, जिससे लोगों में दिक्कत आ रही है। उद्योग टीवी सभी सम्मानित उद्यमी और व्यापारियों को बधाई और मंगल कामना प्रेषित करता है। धन्यवाद।